हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट। बेसिकली इन क्लास 11th आप स्टडी करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर, बट इन क्लास 12th जब हम स्टडी करते हैं डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक एंड पी ब्लॉक ऑल्सो एंड ऑल द मेटल्स थिंग्स वी नेम्ड एज ऑक्सीडेशन स्टेट। तो लेट्स डिस्क्राइब इट। व्हाट इज ऑक्सीडेशन स्टेट, व्हाट इज ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। बेसिकली बच्चे इसको कैलकुलेट करने में थोड़े बहुत कंफ्यूज होते हैं बिकॉज उन्हें सारे एटम्स के चार्ज नहीं पता होते हैं, या उनको ये थोड़ी बहुत कंफ्यूजन ये भी होती है कि क्या ऑक्सीडेशन स्टेट की कुछ वैल्यूज ऐसी भी हैं कि जो नेगेटिव भी हो सकती हैं या बेसिकली पॉजिटिव तो होती ही हैं, बट क्या ऑक्सीडेशन स्टेट हमारा जीरो भी हो सकता है या इसकी कुछ वैल्यू हैं जो फ्रैक्शनल आ सकती हैं। तो इन सभी डाउट्स को हम लोग आज इसमें देखेंगे कि ये क्या इसमें ये सारी पॉसिबिलिटीज हैं या नहीं। तो फर्स्ट ऑक्सीडेशन स्टेट की हम लोग डेफिनेशन प्रिपेयर करेंगे। तो ऑक्सीडेशन स्टेट की डेफिनेशन है द नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर एक टाइप का नंबर है एट विच असाइन टू एन एटम, जो किसी एटम पे क्या की जाती है, असाइन की जाती है, मींस लिखी जाती है इन अ मॉलिक्यूल, और वो किसमें, मॉलिक्यूल में, आर आयन में, आयंस में भी, दैट इंडिकेट हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, वो इंडिकेट क्या करता है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, कि कितने इलेक्ट्रॉन्स इट हैज लॉस्ट, कि उसने कितने इलेक्ट्रॉन लॉस किए हैं या कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हैं, और कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, और कितने इलेक्ट्रॉन शेयर्ड किए हैं। दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन नंबर। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर। तो समझ में आया, सिंपल डेफिनेशन है। ओके, तो लेट्स ट्राई विद एन एग्जांपल। फॉर एग्जांपल we take an molecule like H2O, simplest molecule H2O, then first suppose that हमें हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करना है। एग्जाम में क्वेश्चंस अगर आएंगे तो उसमें बेसिकली रिटन भी रहता है या मॉलिक्यूल्स में एटम्स के नीचे एक अंडरलाइन गिवन होती है, तो उस अंडरलाइन से हमें ये समझना होता है कि हमें इसी एटम का क्या कैलकुलेट करना है, ऑक्सीडेशन नंबर। तो बेसिकली सबसे बेस्ट तरीका ये है कि जिस एटम को भी हमें ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करना होते हैं उसे हम क्या कंसीडर करते हैं, एक्स। तो हाइड्रोजन कितने टाइम है, 2 टाइम, तो मल्टीप्लाइड बाय 2। एंड व्हाट इज द चार्ज ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पे चार्ज कितना होता है, -2। और इस मॉलिक्यूल के अराउंड कोई आयन नहीं है, ये एक मॉलिक्यूल है, और मॉलिक्यूल टोटल मॉलिक्यूल का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो कितना होता है, 0। तो इक्वल टू क्या लिखेंगे, 0। देन कैलकुलेट इट, तो x इज इक्वल टू -2 इधर जाएगा, +2 अपॉन 2, देन x इज इक्वल टू क्या, +1। तो हमें ये पता चल गया कि इसमें हाइड्रोजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है कितना है, +1, और ऑक्सीजन का कितना है, -2। क्लियर। अनदर एग्जांपल लाइक H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, या इसका एक केमिकल नेम है हाइड्रोजन सल्फेट, इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन सल्फेट। सपोज दैट हमें इसमें सेंट्रल एटम सल्फर को का ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करना है। तो सब हमने अभी बताया जिसका कैलकुलेट करना उसे आप क्या कंसीडर करो, x, और प्लस हाइड्रोजन का भी आपने कैलकुलेट किया, कितना होता है, +1, तो +1 मल्टीप्लाइड बाई 2 एंड ऑल्सो प्लस, then oxygen have -2 oxidation state and multiplied by 4 is equal to 0 because this molecule do not have any charge, do not have any ion. Then solve it, +2 plus x, 4 to the 8 minus 8 is equal to 0. Then x is equal to +8, this is positive value, RHS पार्ट में ले जाओगे तो नेगेटिव हो जाएगा, x is equal to +6। और एक चीज याद रखेंगे कि ऑक्सीजन स्टेट को हमेशा उसके चार्ज के साथ ही राइट किया जाता है। बिना चार्ज के अगर आप ऑक्सीजन स्टेट लिखते हैं तो वो कहीं ना कहीं गलत माना जाता है, इसलिए विदाउट चार्ज ऑक्सीडेशन स्टेट राइट नहीं करना। तो ये हो गया ऑक्सीडेशन स्टेट इसका। और कोई एग्जांपल,
और कोई एग्जांपल हम लेके कर देते हैं, लाइक सपोज दैट हम ले लेते हैं यहाँ पे NaOH और आपको सोडियम का निकालना है ऑक्सीजन स्टेट, क्लियर। देन वी कंसीडर इट X एंड ऑक्सीजन है -2 एंड प्लस हाइड्रोजन हैव +1 is equal to 0 because it do not contain any charge. Then X is equal to what? -2 इधर आएगा, +2 इधर आए, +1 -1 हो जाएगा, तो X is equal to कितना आएगा? +1। तो इसमें जो सोडियम का ऑक्सीजन स्टेट आया कितना आया? +1। तो इसी को हम असाइन करना बोलते हैं, जैसे आपने यहाँ राइट किया है ना, असाइन करना इसी को बोलते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोग ऐसे ही असाइन करते हैं, क्लियर। अभी जैसे इसमें असाइन करना हो तो Na का +1 हो गया, ऑक्सीजन का -2 हो गया, हाइड्रोजन का कितना? +1 हो गया। इसमें असाइन करना हो, हाइड्रोजन का +1 हो गया, सल्फर का आपने कैलकुलेट किया +6 एंड ऑक्सीजन का -2, क्लियर। तो ये है मेथड फॉर द कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। और ऑक्सीडेशन स्टेट अगर हमें नॉर्मली लिखना हो, CO2 molecule have 0 oxidation state because it is molecule। याद रखेंगे कि जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं या जितने भी न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स हैं, आयंस नहीं, ओनली मॉलिक्यूल्स, इट हैव 0 ऑक्सीडेशन स्टेट। उन सभी का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है क्या होता है? 0। याद रखेंगे कोई भी मॉलिक्यूल है या कोई भी कंपाउंड है, उसका जो ऑक्सीजन स्टेट होगा, ऑक्सीडेशन नंबर होगा, क्या होगा? 0 होगा, क्लियर, ओके। और उस मॉलिक्यूल्स में सपोज दैट इस मॉलिक्यूल में इसका टोटल जो ऑक्सीजन स्टेट है 0 है, बट अगर इसमें हमें कार्बन का कैलकुलेट करना हो, तो X प्लस ऑक्सीजन हैव -2 एंड प्लस मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू 0 एंड X इज इक्वल टू व्हाट? +4। X इज इक्वल टू व्हाट? +4। 2 2 जा 4 -4, इन RHS साइड ले जाओगे तो क्या हो जाएगा? +4। तो इन दिस मॉलिक्यूल ऑक्सीजन हैव +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। अच्छा, ऑक्सीडेशन स्टेट से शो क्या होता है, पता क्या चलता है? निकाल तो लिया हमने, लेकिन इससे पता क्या चलेगा? ऑक्सीडेशन स्टेट आप पढ़े क्यों? इससे ये पता चलता है हमें कि इस मॉलिक्यूल में कार्बन ने अपने 4 इलेक्ट्रॉन किसको डोनेट किए हैं? ऑक्सीजन को। या किसके साथ शेयर किए हैं? ऑक्सीजन के साथ। या किसको लॉस कर दिए हैं? ऑक्सीजन को, क्लियर। मींस इस कार्बन ने अपने 4 इलेक्ट्रॉन किसको दे दिए हैं? ऑक्सीजन एटम को, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्डिंग, क्लियर। तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट इसीलिए हम स्टडी करते हैं कि कोई मॉलिक्यूल में कोई एटम कितने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट किया है, या कितने इलेक्ट्रॉन उसने शेयर किए हैं, या कितने इलेक्ट्रॉन उसने लॉस किए हैं, या कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं। अब जैसे सपोज दैट ऑक्सीजन का अगर देखो तो ऑक्सीजन ने कितने इलेक्ट्रॉन कार्बन से गेन किए हैं? 4 इलेक्ट्रॉन। कितने किए हैं? 4 इलेक्ट्रॉन, क्लियर। तो ये रहा ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर। इसमें कोई डाउट हो प्लीज कमेंट ऑन my channel, okay, thank you।